प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुरक्षा अधिकारियों की बैठक का आयोजन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में 1 वर्षीय प्रशिक्षण के लिए 227 प्रशिक्षुओं के द्वितीय बैच का अधिष्ठापन। और इस्पात जनरल अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सा हस्तक्षेप से 48 घंटे कोमा में रहे 32 वर्षीय गंभीर रोगी की जान बचाई गई। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक सचिवालय स्थित समागम सम्मेलन कक्ष में 3 दिसंबर 2025 को सुरक्षा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। ओडिशा सरकार के फैक्ट्रीज एवं बॉयलर्स निदेशालय के उपनिदेशक श्री विभू प्रसाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्री हीरालाल महापात्र, महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग श्री अवकाश बेहरा तथा ओडिशा सरकार के फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स विभाग के सहायक निदेशक श्री स्वराज कुमार त्रिपाठी और श्री सुबेंदु शेखर राउत भी उपस्थित थे। 50 से अधिक विभागीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने औद्योगिक इकाइयों में वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने और एक सुदृढ़ सुरक्षा संस्कृति को बनाए रखने में सुरक्षा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने ओडिशा फैक्ट्रीज नियमावली 1950 के प्रमुख प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व, वैधानिक सुरक्षा अभिलेखों का रखरखाव, उपकरणों का सुरक्षित संचालन व सुरक्षा, कल्याण एवं कार्य परिस्थितियों से जुड़े मानक, श्रमिक प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास, आपातकालीन तैयारी उपाय तथा दुर्घटना रोकथाम रणनीतियां शामिल थी। उन्होंने जोखिम को न्यूनतम करने के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रबंधन और नियम आधारित प्रक्रियाओं के सख्त पालन की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री बेहरा ने सभी का स्वागत किया और सभी वरिष्ठ प्रबंधक सुरक्षा अभियांत्रिकी श्री SR बिस्वाल के साथ मिलकर कार्यक्रम का समन्वय किया। अंत में सहायक महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग श्री BK पाढ़ी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में प्रशिक्षुता अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत वर्ष भर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए स्नातक, डिप्लोमा और ITI श्रेणी के कुल 227 प्रशिक्षुता प्रशिक्षुओं के दूसरे बैच का अधिष्ठापन हुआ। प्रशिक्षुओं के लिए अभिविन्यास कार्यशाला 3 और 4 दिसंबर 2025 को गोपबंधु सभागार में आयोजित की गई। मुख्य महाप्रबंधक HR L&D श्री PK साहू ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। महाप्रबंधक HR L&D श्री मनोज अग्रवाल भी उनके साथ मंचासीन थे। सभा को संबोधित करते हुए श्री साहू ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा और दायरे पर विस्तृत जानकारी दी तथा प्रशिक्षुओं को सीखने के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रतिभागियों से उपलब्ध अवसर का अधिकतम लाभ उठाकर अपने तकनीकी ज्ञान एवं रोजगार कौशल को विकसित करने की अपील की। 2 दिवसीय अभिविन्यास के दौरान प्रशिक्षुओं को सेल और RSP की संगठनात्मक रूपरेखा, गैस सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा सहित विभिन्न कार्यस्थल सुरक्षा पहलुओं तथा सामान्य स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। उन्हें कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण एकीकृत इस्पात निर्माण प्रक्रिया से भी विशेषज्ञ सत्रों और ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियों के माध्यम से परिचित कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में उप महाप्रबंधक HR L&D श्री KK जायसवाल ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया और तकनीशियन HR L&D श्री DC गौड़ तथा अनुभाग सहायक HR L&D श्री JK साहू के सहयोग से कार्यक्रम का समन्वयन किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है, जो सरकार के कौशल भारत मिशन के अनुरूप है। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से RSP का लक्ष्य युवाओं को उनके चयनित ट्रेंडों में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षुओं को स्नातक प्रशिक्षुता के लिए 12,300 रुपये और डिप्लोमा प्रशिक्षुता के लिए
10,900 रुपये और ITI प्रशिक्षुता के लिए 10,560 रुपये का मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल ने एक बार फिर अपनी उन्नत चिकित्सा क्षमता और डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उत्कृष्ट दक्षता का परिचय देते हुए 32 वर्षीय पुरुष मरीज को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया, जो गंभीर दुर्घटना के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक कोमा की स्थिति में था। 17 नवंबर 2025 को एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुए इस मरीज को शुरू में RGH में भर्ती कराया गया और बाद में उसे VSSMC बुर्ला रेफर कर दिया गया। आखिरकार उसे 19 नवंबर 2025 को गंभीर हालत में IGH में लाया गया। निदानात्मक जांच से पता चला कि उन्हें राइट फ्रंटो टेम्पोरो पेरिएटल एक्यूट सबड्यूरल हेमरेज हुआ है, जो मस्तिष्क रक्तस्राव का एक गंभीर रूप है, जिसके लिए तत्काल न्यूरोसर्जिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। हालांकि उनके आने से पहले ही शल्य चिकित्सा के लिए 48 घंटे से ज़्यादा विलंब हो चुका था। अस्पताल पहुंचने पर मरीज अर्धकोमा अवस्था में था और तुरंत वेंटिलेटर सहायता पर रखा गया। IGH की चिकित्सा टीम ने शीघ्रता से आपातकालीन न्यूरोसर्जरी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया। सर्जरी का नेतृत्व वरिष्ठ सलाहकार न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनोज कुमार देव ने किया, जिन्हें एनेस्थीसिया मदद अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनेस्थीसिया डॉक्टर मनोरंजन सामंतराय से प्राप्त हुआ। शल्य चिकित्सा के दौरान सिस्टर गोधुली और सिस्टर अर्चना ने आवश्यक सहायता प्रदान की। शल्य चिकित्सा के बाद ICU देखभाल की देखरेख अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनेस्थीसिया डॉक्टर संयुक्ता पाणिग्रही द्वारा की गई। साथ ही सिस्टर शाइनी जॉर्ज और ICU नर्सिंग टीम के समर्पित सहयोग से रोगी की करीबी निगरानी और स्थिरीकरण सुनिश्चित किया गया। रोगी ने उपचार के प्रति उल्लेखनीय रूप से अच्छी प्रतिक्रिया दी। धीरे धीरे उसे वेंटिलेटर सहारे से हटा दिया गया और बाद में उसे सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। वार्ड में व्यापक देखभाल सिस्टर गौरी, सिस्टर सस्मिता, सिस्टर रीमा, सिस्टर मनीषा, सिस्टर रूबी, सिस्टर सोनिया एवं अन्य सहयोगी स्टाफ द्वारा प्रदान की गई, जिन्हें मरीज के स्वास्थ्य लाभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शल्य चिकित्सा पश्चात व्यवस्थित प्रबंधन की वजह से मरीज ने पूर्ण चेतना प्राप्त की। मरीज सामान्य रूप से बातचीत करने लगा, मुंह से भोजन ग्रहण करने लगा और स्वयं चलने फिरने में सक्षम हुआ। यह उल्लेखनीय उपलब्धि इस्पात जनरल अस्पताल की विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं और उसके न्यूरोसर्जरी, एनेस्थीसिया, ICU तथा नर्सिंग टीमों की विशेषज्ञता को रेखांकित करती है। जटिल परिस्थिति और उपचार में हुई देरी के बावजूद मरीज का सफल पुनर्जीवन IGH की करुणामय, कुशल और प्रभावी आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करने की अविचल प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो अब तक इस क्षेत्र का भरोसेमंद स्वास्थ्य संस्थानों में से एक बना हुआ है। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।